ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ। न्याय दर्शन की 179वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 65वें सूत्र की चर्चा हो रही है। पृष्ठ संख्या 175। प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। अर्थ की परीक्षा हो रही है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये गुण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के हैं। तो एक एक गुण हैं अथवा अनेक गुणों वाले हैं, ये विषय। सिद्धांत पक्ष है कि अनेक गुणों वाले हैं, एक गुण वाले नहीं है। और प्रश्नकर्ता कहता है कि एक एक गुण वाले हैं, लेकिन वो संसर्ग से होगा, ऐसा उसका कथन है। तो कथम तर्हि अनेक गुणानि भूतानि गृह्यन्ते, क्योंकि भूतों को गुण वाले माने जाते हैं, तो फिर ये बात कैसे सिद्ध करोगे, ये प्रश्नकर्ता से सिद्धांती ने कहा। 174 पृष्ठ पर अंतिम वाक्य है, कथम तर्हि अनेक गुणानि भूतानि गृह्यन्ते, यहां से चलेगा। जब आप कह रहे हो एक एक गुण ही है, इसकी व्यवस्था कर रहे हो, तो फिर अनेक भूत वाले हैं, ये जो कथन होता है कि पृथ्वी 4 गुण वाली है, जल 3 गुण वाला है, अग्नि जो है 2 गुणों वाली है, वायु 1 गुण वाला है, ऐसा जो चलता है, इसकी व्यवस्था आप कैसे करोगे, ये सिद्धांती ने प्रश्नकर्ता से कहा। अब वो समाधान करता है। 175 पृष्ठ पर आइए। वो समाधान क्या करता है प्रश्नकर्ता? संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, ये वार्तिक के रूप में दिया है यहाँ पर, लेकिन इसको सूत्र के रूप में समझना चाहिए। इन्होंने नहीं दिया सूत्र के रूप में, देखता हूं मैं किसी और ने इसको सूत्र के रूप में दिया है। वार्तिक के रूप में दे रहे हैं, लेकिन भाष्यकार जो है इसको सूत्र के रूप में देखते हैं, आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। सो संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, प्रश्नकर्ता कहता है संसर्ग से, संसर्ग का मतलब है संयोग से। यूं तो पृथ्वी का एक ही गुण है, पर जल के संसर्ग से, अग्नि के संसर्ग से और वायु के संसर्ग से बाकी गुण आते हैं। संसर्ग समझते हैं, संयोग से, ऐसा उसका कथन है। संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहण, संसर्ग से बाकी, जैसे पृथ्वी में जल का,
अग्नि का वायु का संसर्ग जब होता है, उसका संयोग होता है, तब बाकी गुण भी उसमें आ जाते हैं। इसलिए उसमें 4 गुण, 3 गुण, 2 गुण ऐसे दिख रहे हैं आपको। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है, उत्तर दे रहा है। अबाधि संसर्गाच्च पृथिव्याम रसादयो गृह्यन्ते, उसी को खोल के समझा रहे हैं। अबाधि संसर्गा, जब जल आदि पदार्थों का संसर्ग पृथ्वी में हो जाता है, यानी जल, अग्नि, वायु का संयोग जब पृथ्वी में होता है, जब संसर्ग का मतलब है वो आकर के जब इसमें पृथ्वी में मिल जाते हैं, तब पृथ्वी के अंदर रस आदि भी गृहीत होते हैं, ऐसा उसका कथन है। एवं शेषेषु अपि इति, इसी प्रकार से जल में समझ लेना और अग्नि में समझ लेना, बात समाप्त हो जाएगी। इसलिए उनको अनेक गुण वाले कहते हैं, लेकिन वो अनेक गुण वाले दूसरे तत्वों के संसर्ग से हैं, स्वयं का तो उसका एक ही गुण है, गंध गुण, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो उस स्थिति में सिद्धांती कहते हैं नियमस्तर्य न प्राप्नोति, सिद्धांती का कथन है ये पर, नियमस्तर्य न प्राप्नोति, फिर नियम नहीं बन पाएगा। क्या नियम नहीं बन पाएगा? संसर्गस्य अनियमाश्च चतुर्गुणा पृथ्वी, त्रिगुणा आपः, द्विगुणम तेजः, एक गुणो वायुरिति, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए नियम नहीं बनेगा। संसर्ग के कारण से पृथ्वी 4 गुणों वाली है, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। जल 3 गुणों वाला, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। अग्नि 2 गुणों वाली है, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। नियम नहीं बन पाएगा, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। नियम नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं जी? नियम नहीं बन पाएगा मतलब अगर संसर्ग से है तो संसर्ग जब ना हो तो भी उसमें 4 गुण दिखते हैं। जरूरी नहीं उसमें जल आकर के मिले तभी उसमें आपको 4 गुण दिखते हो, या अग्नि आकर के मिले उसमें। तो एक नियम नहीं बन पाता है, सदा संसर्ग नहीं होता, बिना संसर्ग के भी उसमें 4 गुण दिखते, स्वतंत्र रूप से दिखते। ये आगे इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए आपका ये कथन जो कहना है संसर्ग से उसमें आते हैं, इसका नियम नहीं बन पाएगा, ये सिद्धांत कहना चाह रहे। संसर्गस्य अनियमात, संसर्ग का नियम ना होने से, कभी संसर्ग होगा कभी नहीं होगा, तो संसर्ग का नियम ना होने से, यानी संसर्ग होगा ही होगा, ऐसा कोई नियम तो नहीं है ना। तो इसलिए 4 गुण वाली पृथ्वी, 3 गुण वाला जल, ये फिर नहीं बन पाएगा, ये इसका अभिप्राय है। वो कहते हैं नियमश्च उपपद्यते, प्रश्नकर्ता कह रहा है नहीं, नियम बन पाएगा, नियम सिद्ध होता है, नियम की सिद्धि हो जाएगी। नियमः च उपपद्यते, नियम की सिद्धि हो जाएगी, इसकी चिंता मत करो, नियम बन पाएगा, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। तब सिद्धांती कहता है कथम, कैसे बन पाएगा जी आपका ये नियम? लिखते जाइएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे कौन सिद्धांती है, कौन प्रश्न करता है। आप संकेत करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बाद में परेशान हो जाएंगे आप लोग। नियमश्च उपपद्यते, नियम तो सिद्ध होता है, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। तो सिद्धांती पूछ रहा है कथम, कैसे नियम बन रहा है? तो अब वो उत्तर देता है प्रश्नकर्ता, विष्टम ही अपरम परेणा, ये प्रश्नकर्ता का ही सूत्र है, अर्थात पूर्व पक्ष का ही सूत्र है। वो कह रहा है नियम बनेगा, नियम अभी बताता हूं मैं आपको कैसे नियम बनता है। वो कहता है विष्टम ही अपरम परेणा, विष्टम का अर्थ होता है संसृष्टम, मिलना, जुड़ जाता है, जुड़ना। अपरम परेणा, पूर्व वाला पर के साथ मिलना होता है। जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये क्रम से है ना। तो अपरम का मतलब पूर्व वाला, परेन का मतलब है बाद वाले के साथ,
पूर्व वाला बाद वाले के साथ मिलना होता है। विष्टम का मतलब है मिलना, संसर्ग को प्राप्त होना, जुड़ना, ये सब विष्टम का अर्थ है। तो पूर्व वाला पर वाले के साथ मिल जाता है, ये तो देखा जाता है, होता ही है। विष्टम ही अपरम परेन, तो कहते हैं अपरम परेन विष्टम, ऐसा अन्वय कर लीजिएगा। ही तो निश्चित रूप से है, ही निश्चित रूप से, अपरम परेन विष्टम, पूर्व वाला पर वाले के साथ मिलना, ये स्पष्ट है, सिद्ध होता है, मिलता ही है। पृथिव्यादि नाम पूर्व पूर्वम उत्तरेन उत्तरेन विष्टम, उसी को खोल के समझा रहे। पृथिव्यादि नाम, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो तत्व है, पूर्व पूर्वम, पहला पहला, उत्तरेन उत्तरेन, पहला पहला बाद बाद वाले के साथ मिलता हुआ ये होता है, यानी मिलता है। विष्टम का मतलब मिल जाता है, पूर्व पूर्व वाला बाद बाद वाले के साथ मिल जाता है। अर्थात पूर्व वाला कौन है जी, क्रम से रखो पांचों को, तो पूर्व वाला हो गया, जिससे पूर्व वाली पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी बाद वाले के साथ मिल जाती है, किस कौन है बाद वाला, जल है, तो जल के साथ मिल गया। अब ये दोनों हो गया। उसके बाद में जब आप अग्नि को देखो, तो अग्नि से पूर्व कौन है, जल है, तो पूर्व वाला बाद वाले के साथ मिल जाएगा। तो जल किसके साथ मिलेगा, अग्नि के साथ मिलेगा। तो पूर्व पूर्व वाला पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर के साथ मिलना होता है। अतः संसर्गात नियम, इसलिए संसर्ग होता ही है, मिलना होता है, इसलिए नियम बन जाएगा। ये तो नियम ही है, मिलते ही मिलते हैं, इसको आप रोक नहीं सकते, ये इसका अभिप्राय है। और ये जो मिलना जो होता है कहाँ होता है, तो कहता है तच्च एतद् भूत सृष्टो वेदितव्यम, जब भूतों की सृष्टि बनी, जब भूत बनाए गए, तब ये मिले हैं, ऐसा वेदितव्यम, जानना चाहिए। न एतर रीति, आज नहीं मिलेंगे, मिल चुके हैं पहले से। कहते हैं तच्च एतद् भूत सृष्टो वेदितव्यम, जब भूतों की सृष्टि हुई, जब भूतों को बनाए गए, तब ये मिले हैं। इस तरह पूर्व पूर्व वाला पर के साथ मिले हैं। ठीक है जी। अब सिद्धांती बोलता है, ये यहां तक, ये विष्टम ही अपरम परेन, ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है। अब सिद्धांती का सूत्र आ रहा है, न, न का मतलब है न इति त्रिसूत्रीम प्रत्याचष्टे, तीनों सूत्रों का खंडन कर रहे। अब तीन सूत्र कौन हो गए देखिएगा। एक तो विष्टम ही अपरम परेन, ये एक सूत्र है, ठीक है ना। और 65वां सूत्र देखिएगा, एकैकस्येन उत्तरोत्तर गुण सद्भावाद उत्तरानाम तदनुपलब्धि, ये 65वां सूत्र है। दो ही तो सूत्र है, 64वां सूत्र तो सिद्धांति का ही है। तो 65वां एक सूत्र है और 66वां सूत्र है, दो ही तो सूत्र हुए हैं। लेकिन भाष्यकार कहते हैं ये जो ना है त्रिसूत्रीम प्रत्यय, तीनों सूत्रों का खंडन करता है। तो तीन सूत्र कहां बनेंगे, जब संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, ये इसको सूत्र बनाएंगे, तभी त्रिसूत्रम बनेगा। आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है जी? जिनको समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। हाँ, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? माइक तो खोलना होगा ना आपको। क्योंकि कैसे कैसे ये नियम बने, संसर्गाच अनेक गुण ग्रहण, अब आदि संसर्गाच पृथिव्याम प्रसादेव गृहन्ते एवं शेषु अपि अपीति, ये क्या है जी? अब कहाँ पढ़ रहे हो, कौन से पृष्ठ संख्या में पढ़ रहे हो? 175, 65वां आपने बोला, उससे पहले वाला एक अनेक गुण वाले भूतों का ग्रहण कैसे होता है, इसके बाद।
संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम। हाँ जी, ये जो संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, ये सूत्र माना जा रहा है इसको जी। जब इसको सूत्र बनाएंगे तब 3 सूत्र बनेंगे, यानी एक शेन ये 65वां सूत्र बनेगा, संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम ये 66वां बनेगा, और विष्टम ही अपरम परेण ये 67वां बनेगा। संख्या एक बढ़ती जाएगी, तब जाकर के त्रिसूत्रिम प्रत्याचष्टे, तीनों सूत्रों का खंडन कर रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं इस न पार्थिवाप्तयो प्रत्यक्षत्वाद, ये न शब्द से तीनों सूत्रों का खंडन किया जा रहा है। अब 3 सूत्र तो है ही नहीं है, पर 2 ही है। इसका अर्थ है संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, ये इसको सूत्र मानना होगा, तब जाकर के 3 सूत्र बनेंगे। तो इसकी संख्या तो स्वामी जी कोई नहीं बनेगी। क्या जी? 65 और 66 हो गया, संख्या बीच में इसको कहाँ ऐड करेंगे? नहीं, इसको सूत्र मान करके हम अब अपने को समझना है, यहाँ पर इसको कुछ नहीं छेड़ना है। अच्छा। हमको ये समझना है कि 3 सूत्र तब बनेंगे जब संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम इसको सूत्र मानेंगे, तब 3 सूत्र होंगे, ये कहना चाह रहा हूं। जो जैसा लिखा वैसे ही रखो, लेकिन हमारे अपने समझ के लिए यहाँ तो 2 ही सूत्र है, 3 सूत्र तो दिख नहीं रहे, तो फिर तीसरा सूत्र कहाँ गया? तो हमको ये संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम इसको सूत्र मानेंगे, तब शंका का समाधान हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं। स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? एवं शेषेषु अपीति, उसी पंक्ति में लास्ट में एवं शेषेषु अपीति। हाँ, इसमें क्या पूछना है आपको? इसका क्या अर्थ हुआ जी? तो जब पढ़ा रहा था तब क्या कर रहे थे आप? हाँ जी, ये कहते हैं अबादि संसर्गाच्च पृथिव्याम रसादयो गृह्यन्ते, जब जल आदि के संसर्ग से पृथ्वी में रसादि गृहीत होते हैं। जी जी। एवं इसी प्रकार से जब जल में देखेंगे तो जल में अग्नि और वायु का संसर्ग होने से उसमें 3 गुण उपलब्ध होते हैं। जी। उसी प्रकार से जब अग्नि को देखेंगे तो अग्नि में जब वायु का संसर्ग होता है तब उसमें 2 गुण उपलब्ध होते हैं, ये कहना चाह रहे। जी, धन्यवाद स्वामी जी जी। तो आइए, न इति त्रिसूत्रिम प्रत्याचष्टे, सूत्र में जो ना है ये तीनों सूत्रों का खंडन करे, अर्थात आपने ये जो 3 सूत्र प्रस्तुत किए हैं ये बिल्कुल गलत प्रस्तुत किए। अर्थात ये जो ना एक शेन उत्तरोत्तर गुण सद्भावात उत्तरानाम तदनुपलब्धि, ये जो आपने सूत्र बनाए बिल्कुल गलत बनाया। संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, ये जो आपने बनाया ये बिल्कुल गलत बनाया। और विष्टम ही अपरम परेण, ये भी गलत है। तो न का अर्थ है ये तीनों सूत्र आपके ठीक नहीं है, ये तीनों का मैं खंडन करता हूं। कस्मात, क्यों खंडन करता हूं? पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, वो कहते हैं पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्। देखिए, पार्थिव द्रव्य का मतलब है जो पृथ्वी वाले द्रव्य है, यानी पृथ्वी के अंदर जो हमें गुण प्रत्यक्ष होते हैं उसके स्वतंत्र गुण है, वो अपने स्वतंत्र रूप से प्रत्यक्ष होते हैं, उसमें उनके संसर्ग के कारण से प्रत्यक्ष हो रहा ऐसा नहीं है। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना। पार्थिव के यानी पृथ्वी के जो द्रव्य है उनको स्वतंत्र रूप से हम प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसे जल के गुणों को भी हम स्वतंत्र रूप से प्रत्यक्ष करेंगे। किसी के संसर्ग के कारण से उसमें वो गुण हमको दिख रहा हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष होते हैं ना उसका नियम समझते हैं। किसका प्रत्यक्ष होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, पुस्तक मत देखिए, मेरी ओर देखिएगा, मैं आपसे प्रश्न पूछूं किसका प्रत्यक्ष होता है, क्या उत्तर होगा आपका? मतलब मैं ये पूछूं आपसे, आंखों से किसको देखते हो आप, उसका कारण बताओ। कौन आपको आंखों से दिखता है और कौन नहीं दिखता है, इसका उत्तर चाहिए मेरे को आपसे। देखते हैं आप लोग क्या पढ़ते हैं। चलो, आंखों से रूप दिखता है जी।
इधर उधर मत जाना, पहले हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करना। जो जानते हैं वो सटीक उत्तर देना है, ऐसे मनमर्जी में जो आए वो नहीं उत्तर देना है। जानते हो तो उत्तर देना, नहीं जानते हो तो शांति से बैठ के सुनना बाकियों को। 2-3 हाथ खड़े हुए हैं, 4-5। चलिए अब मैं पूछता हूं एक एक से। हाँ, कमलेश जी बताइए। जी स्वामी जी। जी। आंखों से हम रूप देखते हैं और उसमें अग्नि गुण होता है, अग्नि की वजह से नहीं, मेरा प्रश्न समझ रहे हैं आप? मेरा आपने प्रश्न ये है, पूछा कि आंख से क्या देखते हैं। नहीं, आंखों से कौन सी वस्तु दिखती है और कौन सी वस्तु नहीं दिखती है, ये मेरा प्रश्न है। और शास्त्र के अनुसार उत्तर देना, याद रखना, न्याय दर्शन के अनुसार। नीचे मत देखना, मेरी ओर देखो सब लोग मेरी ओर देखो, नकल मत कर। हाँ, कमलेश जी प्रश्न समझ में है आपको? आंख से रूप देखते हैं। नहीं, आपका प्रश्न, आपका उत्तर नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, और कौन है? विजया। हाँ बोलिए। जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण आंखों से देखते हैं। नहीं, आपको नहीं आ रहा है उत्तर, रुक जाइए। हाँ, माता सुदेश जी बताइए। जी, जो साकार है उसको देखते हैं, जो निराकार है उसको इधर नहीं। उधर का उत्तर नहीं चाहिए मेरे को, न्याय दर्शन के अनुसार उत्तर चाहिए, याद रखना। मैं इधर उधर का उत्तर नहीं पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। हाँ, और कौन बताएंगे? कुसुम जी बताइए। नीचे नहीं देखना, पुस्तक नहीं देखना कोई। हाँ जी। ओम आचार्य स्वामी जी नमस्ते जी। हम इंद्रिय अर्थ प्रत्यक्ष सन्निकर्ष के द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं। ये तो सबको पता है। बात इतना ही सरल होता तो मैं प्रश्न क्यों करता आपसे। नीचे नहीं देखना, सामने की ओर देखिएगा। हाँ, माता जयवन जी बताएंगी। माइक खोलिएगा, माइक खोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी। पृथ्वी जल अग्नि जी, को हम प्रत्यक्ष करते हैं। प्रश्न और जी, प्रश्न ये है कि उसको कैसे प्रत्यक्ष करते हैं, उसके प्रत्यक्ष करने के कारण होता है ना, वो बताओ। हम आंखों से प्रत्यक्ष करते हैं, देखते हैं आंखों से। पृथ्वी को देखते हैं, जल को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं और वायु और आकाश को नहीं देखते हैं। ये तो सब समझ रहे हैं, लेकिन कैसे देख सकते, उसके पीछे कोई कारण है। यही तो न्याय दर्शन पढ़ने का बात है। हाँ देखिए, यही तो परीक्षा कर रहा हूं मैं आपको। हाँ, चेतन जी बताइए। स्वामी जी, आंखों से रेज निकलती हैं जी और टकरा के वापस आती हैं, तो उसको देखिए। नहीं, आपको उत्तर नहीं आता है। हाँ जी। हाँ, रचना जी ने हाथ खड़ा किया, बताइए। आंखों से द्रव्य को देखते हैं। वो तो पता है द्रव्य, वो कौन से द्रव्य को देखते हैं, कैसा द्रव्य होता है, ये तो उत्तर देना है आप लोगों को। अब सुनो आप लोग उत्तर। अल्पना जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, इसके लिए वैशेषिक का सूत्र है, महति अनेक द्रव्यवत्वात् रूपात् च उपलब्धि, कि जो महत परिमाण वाला होता है, अनेक द्रव्य वाला होता है और उसमें रूप भी हो तो उसकी उपलब्धि होती है, उसका जन्म। ये उत्तर है। और वैशेषिक का तो है, लेकिन न्याय दर्शनकार ने भी, वात्सायन ने भी बोला है पहले, ठीक है ना। और यहाँ पर भी दिया जा रहा है, यहाँ पर भी दिया जा रहा है वो सूत्र। इसलिए तो मैंने कहा आपको पुस्तक में मत देखना। कोई वस्तु दिखती है, उसके कारण बताए गए हैं, पीछे आपने पढ़ा है आपने। अगर कोई वस्तु आंखों से दिख सकती है, उसको बड़ा होना चाहिए, सूक्ष्म नहीं दिखता है, स्थूल होना चाहिए, महत परिमाण वाला होना चाहिए। अल्प परिमाण वाला, सूक्ष्म परिमाण वाला, या मैं ये कहूं अणु परिमाण वाला नहीं दिख सकता आंखों से। आंखों से वही दिखता है जो महत परिमाण वाला हो, ये पहला कारण है। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। और दूसरा कारण है अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए। हाँ, याद रखना, महत परिमाण वाला भी होना चाहिए और अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए, तो ही आंखों से दिखेगा।
तीसरा, उसमें रूप भी होना चाहिए तो आंखों से दिखेगा। ये सब कारण हैं आंखों से देखने के। किसी द्रव्य को हम देखते आंखों से तो आंखों से वही द्रव्य दिखाई देगा जो ये तीन शर्त लागू हो, महत परिमाण वाला हो, अनेक द्रव्यों वाला हो और रूप वाला भी हो। और ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, याद रखना। और ऐसे सिद्धांतों को अगर आप याद नहीं रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। माइक बंद करिए जिनका माइक खुला है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तैयारी करिए ना, पढ़िएगा ढंग से, आवृत्ति करिए आप लोग और मूल सिद्धांतों को याद रखिएगा। मूल सिद्धांत तो हमेशा याद रखना होता है। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च प्रत्यक्ष। पृथ्वी द्रव्य प्रत्यक्ष होता है। पृथ्वी द्रव्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसका रूप अलग से प्रत्यक्ष हो रहा है, उसका रस अलग से हमको प्रत्यक्ष हो रहा है, उसकी गंध अलग से हमको प्रत्यक्ष हो रहा है, उसका स्पर्श अलग से प्रत्यक्ष हो रहा है, उनका स्वतंत्र है वो। ऐसे जल के भी क्यों प्रत्यक्ष हो रहे हैं? तो समाधान दे रहा है, महत्वात् अनेक द्रव्यत्वात् रूपात् चोपलब्धि। ये समाधान दिया उन्होंने। क्योंकि महत्व वाला होने से, महत्वात् का मतलब महत परिमाण वाला होने से, पृथ्वी जो है ये महत परिमाण वाला है, बहुत बड़ा है। महत परिमाण का मतलब इसका परिमाण, इसका नाप जो है वो छोटा नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, अणु नहीं है, अणु से बढ़कर है। महत परिमाण मतलब अणु से विरोधी, महत बड़ा है। महत परिमाण वाला होने के कारण से वो आंखों से दिख रहा है। फिर कहा अनेक द्रव्यत्वात्, उसमें अनेक द्रव्य हैं, अनेक द्रव्य मिले हुए हैं, इसलिए दिखता है वो। ये दूसरा कारण है। अगर महत परिमाण वाला हो तो भी नहीं दिखाई देगा। भगवान महत परिमाण वाला है तो नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता आंखों से? क्योंकि उसमें अनेक द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं दिखता? उसमें रूप नहीं है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? भगवान आंखों से क्यों नहीं दिखता? उसका कारण है कि वो भगवान महत परिमाण वाला, तो एक कारण तो लागू हो रहा है, महत परिमाण वाला है, लेकिन वो अनेक द्रव्यों वाला नहीं है। वो एक ही द्रव्य, वो एकाई है, एक है, अखंड एक रस है, एकत्व है, उसमें अनेक द्रव्य मिले हुए नहीं है। क्योंकि आंखों से वही दिखता है जो अनेक द्रव्यों वाला होगा। आंखों से जीवात्मा क्यों नहीं दिखता? वो महत परिमाण वाला नहीं है, वो अणु परिमाण वाला है। पहली शर्त ही हट गई। फिर दूसरी शर्त है अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए। जीवात्मा अनेक द्रव्यों वाला नहीं है तो भी नहीं दिखता। तीसरी शर्त उसमें रूप होना चाहिए, उसमें रूप है ही नहीं है। ना तो महत परिमाण वाला है जीवात्मा, ना अनेक द्रव्यों वाला है जीवात्मा, ना रूप वाला है। कैसे दिखेगा आंखों से? और परमात्मा महत परिमाण वाला तो है, लेकिन उसमें अनेक द्रव्य नहीं है, उसमें रूप भी नहीं है। तीनों लागू होने चाहिए। जो आंखों से दिखेगी उसमें तीनों नियम लागू होने चाहिए तो ही दिखेगा। अब इस विज्ञान को बिना जाने, नहीं जी हम तो भगवान को देखते हैं, दर्शन करते हैं, स्वप्न में दर्शन होते हैं हमको, भगवान शिव का, भगवान जो भी होंगे उनको, अब उनको कौन समझाएंगे? क्योंकि स्वाध्याय तो करता नहीं व्यक्ति, और बिना स्वाध्याय के समझ में आएगा नहीं। आप पढ़े लिखे हैं तो किसी और विषय के बारे में पढ़े लिखे होंगे। आप साइंस पढ़े हुए तो साइंस के बारे में बताओगे आप। भगवान के बारे में पढ़ाई लिखाई तो की नहीं आपने, आत्मा के बारे में पढ़ाई लिखाई की नहीं आपने। अब कितने बड़े साइंटिस्ट हो आप, कितने बड़े अध्यापक हो आप, कितने बड़े हो ये होंगे। आप साइंस के बारे में मेरे से पूछिएगा, मेरे को नहीं पता होगा अगर मैंने पढ़ा नहीं है तो जब भगवान हमारे सबका विषय है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा भगवान को। देखो जी, साइंस सबका विषय नहीं हो सकता, लेकिन भगवान तो सबका विषय है।
जीवात्मा सबका विषय है, मन भी सबका विषय है, शरीर भी सबका विषय है। तो जो जानने योग्य है वो सबको जानना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा स्वाध्याय करो, इसको आवृत्ति करो, इसको दोहराओ, मूलभूत सिद्धांतों को बार बार देखा करें आप, उसको दिमाग में बिठाया करें, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो पीछे भूलो और आगे बढ़ो। मेहनत करो, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। आपका पुरुषार्थ दिखना चाहिए। मैं कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूं, ना लिखित ले रहा हूं, ना मौखिक ले रहा हूं, कभी कभी तो पूछता हूं, ठीक है ना जी। ये परीक्षा लेना शुरू कर दूं मैं आपका? जो आ रहे हो ना वो भी नहीं आएंगे, जितना सुन रहे हो ना वो भी नहीं सुन पाएंगे आप। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है जी, परीक्षा नहीं दे तो मत दो जी। अब मेहनत आपको करना नहीं करना, मैं अपना मेहनत तो करूं। आप अपना मेहनत आप जानो, मेरे को तो अपना मेहनत करना है। अब आप करे या ना करे वो आप स्वतंत्र है। अगर आप मेहनत नहीं करें तो आप स्वतंत्र हैं जी, पर मेरे को तो मेहनत करना है, क्योंकि मेरे को अपने लिए पढ़ाना है। मैं आपके लिए कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं याद रखना, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं आप लोगों को, इसमें मेरा ही स्वार्थ है। मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूं, आपके लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरे को पढ़ाऊंगा तो ही मेरी को मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। इसलिए मेरा स्वार्थ है यहाँ पर। अब आप पढ़ो ना पढ़ो मेरे कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ाना मेरा मतलब है। आप याद रखो या ना रखो, आप इसकी आवृत्ति करो या ना करो, ये आपके ऊपर है। आप कितने उदार है, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने ईमानदार है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो इसलिए आइए समझने का प्रयत्न करिएगा। तो पृथ्वी तो प्रत्यक्ष हो रही है, जल भी प्रत्यक्ष हो रहा है। क्यों? महत्वात, वो पृथ्वी महत है, इसलिए उसका अर्गुण प्रत्यक्ष हो रहा है हमको, उसका अपना है वो। जल भी प्रत्यक्ष हो रहा है, जल के जो भी गुण है वो भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं हमको। क्यों प्रत्यक्ष हो रहे हैं? क्योंकि उसमें महत परिमाण है, अनेक द्रव्यत्व है और रूप भी है, इसलिए हमको प्रत्यक्ष हो रहा है। इति तेजसमेव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्। अगर संसर्ग से ही इनमें ये गुण आते हैं, इनका अपना गुण नहीं है, पृथ्वी का रूप पृथ्वी का नहीं है, पृथ्वी का रस पृथ्वी का नहीं है, पृथ्वी का स्पर्श पृथ्वी का नहीं है, संसर्ग से आते हैं। तो पृथ्वी में जो रूप दिख रहा है हमको, यदि अग्नि का ही है तो फिर अग्नि का संसर्ग हटा दो, तो फिर तो हमको केवल अग्नि दिखेगी प्रत्यक्ष, बाकी कोई तत्व दिखेगा ही नहीं। आप यानी पृथ्वी नहीं दिखेगी या जल नहीं दिखेगा, क्योंकि रूप किसका है जी? अग्नि का है, तो अग्नि का ही प्रत्यक्ष होना चाहिए फिर तो। ये कहना चाह रहे हैं इति तेजसमेव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्। तो ऐसी स्थिति में तो अग्नि ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। संसर्ग को हटा के देखो पृथ्वी को, न पार्थिवम आप्यम वह रूप अभावात। फिर तो पृथ्वी और जल जो है ये दिखने नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ही नहीं होना चाहिए। क्यों? रूप अभावात, इसमें रूप नहीं है, इसलिए ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? कहते हैं तेजसवत्तु पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्वात् न संसर्गात अनेक गुण ग्रहणम भूतानाम इति। वो कहते हैं तेजसवत्तु, जैसे अग्नि हमें दिखाई दे रही है, अग्नि जैसे दिखाई दे रही है, उसी के समान पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, पृथ्वी के पदार्थ और जल के पदार्थ भी प्रत्यक्ष होने से, न संसर्गात, ये संसर्ग के कारण से ये प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अनेक गुण हैं, वो अपनी स्वतंत्रता से ही हमको प्रत्यक्ष हो रहे हैं। इसलिए न संसर्गात अनेक गुण ग्रहणम, केवल ये संसर्ग के कारण से उनमें अनेक गुण उपलब्ध हो रहे हो, ऐसा नहीं है। इन भूतों के अपने ही गुण है, वो पृथ्वी के ही गुण है वो चारों, जल के ही वो गुण है वो तीनों, अग्नि के ही गुण है वो चारों, संसर्ग के कारण से नहीं है। ये न्याय वैशेषिक का सिद्धांत है। कहते हैं भूत
भूतांतर रूपकृतं च पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वं ब्रुवतः प्रत्यक्षयो वायु प्रसज्यते। अब सिद्धांती प्रश्नकर्ता के ऊपर एक आक्षेप कर रहे हैं। भूतांतर रूपकृतं च पार्थिवाप्ययो, यदि पृथ्वी में और जल में भूतांतर रूपकृतं, भिन्न भूत के रूप के कारण से, भिन्न रूप के का मतलब है अग्नि के, भूतांतर रूपकृतम का मतलब है जो पृथ्वी और जल से भिन्न जो भूत अग्नि है, अग्नि के रूप के कारण से, भूतांतर रूपकृतम का मतलब है अग्नि के रूप के कारण से पृथ्वी और जल में प्रत्यक्ष होता है, ऐसा जो आप ब्रुवता कहना चाहते हो तो ठीक है। वायु प्रत्यक्षो प्रसज्यते, फिर वायु का भी प्रत्यक्ष माना जाएगा, क्योंकि वायु में भी तो अग्नि मिलती है, वायु में भी तो अग्नि का संसर्ग होता है नहीं होता है? बोलिए, वायु में भी तो अग्नि का संसर्ग होता है, तो फिर वायु भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता है? नियमे व कारणम उच्यताम, नहीं जी, भले अग्नि वायु में मिलती है लेकिन वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसा अगर आप नियम बनाते हो, नहीं भले मिल जाए वायु में लेकिन वायु का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, एक अलग नियम है, तो उस नियम का कारण बताओ मेरे को, कि संसर्ग से उसमें अग्नि पहुंच जाए और रूप न दिखा दे, और संसर्ग से पृथ्वी में पहुंच जाए और उसका रूप दिखाई दे, इसमें क्या नियम है? वो नियम बता दो। यानी इसमें मिलने पर तो उसका रूप दिखता है और इसमें मिलने पर उसका रूप नहीं दिखता है, इसका क्या नियम है? वो नियम हमको बता दो फिर। ये पूछ रहे हैं सिद्धांती प्रश्नकर्ता से। स्पष्ट हो गए जी आप सबको? आगे बढ़े। हाँ, रूप जी को क्या पूछना है? रूप के बारे में रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, थोड़ी सी ये शंका है कि स्वामी जी इसमें जो ये बताया कि इनके अनेक रूपों वाला होता है जी, तो स्वामी जी जैसे थोड़ी सी शंका ये है कि अनेक रूपों वाला कने, अनेक द्रव्यों वाला, अनेक द्रव्य वाला और रूप वाला होता है, तो जो स्वामी जी जो पदार्थ उसमें दिखते हैं समाधि में, तो वो उनके रूप अलग अलग होते हैं या एक जैसा होता है? अब समाधि में क्यों जा रहे हो? पहले इनको तो समझ लेते हैं। वो स्वामी जी एक शंका आई थी दिमाग मन में, तो इसलिए पूछ लिया स्वामी जी। ऐसा है, समाधि में कैसा दिखता है? तो जैसी वस्तु होती वैसे ही तो दिखेगी ना, इसमें क्या पूछने वाली बात है? समाधि में क्या दिखता है? तो समाधि में मान लो पृथ्वी में 4 गुण है, तो चारों गुणों का प्रत्यक्ष हो जाएगा समाधि में। जिस द्रव्य में जितने गुण होंगे और जितने गुणों को लेकर के हम समाधि लगाएंगे उतने गुणों का प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे भगवान का प्रत्यक्ष होता है, तो भगवान का प्रत्यक्ष का मतलब भगवान के सारे गुणों का प्रत्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है ना। जितने गुणों को लेकर के हम ध्यान करके समाधि लगाएंगे उतने ही गुणों का प्रत्यक्ष होगा। मैंने क्या बोला है? जितने गुणों को लेकर के ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष से पहले ध्यान होगा और ध्यान किसी ना किसी गुण को लेकर के हम करते हैं। तो एक गुण को लेकर के आप ध्यान करो, एक गुण का प्रत्यक्ष होगा, फिर दूसरी बार दूसरे गुण को लेकर के ध्यान करो तो दूसरा, या एक ही समय में आप एक गुण का प्रत्यक्ष कर लिया फिर दूसरे गुण का, फिर तो हर चीज, हर प्रत्यक्ष के लिए आपको ध्यान करना पड़ता है। तो ईश्वर के गुणों को प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, हर गुण का ध्यान करना पड़ेगा, याद रखना। ये प्रोसेस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक गुण का ध्यान करके ईश्वर का दर्शन कर लिया तो एक ही गुण का प्रत्यक्ष होगा, वहां अनेक गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये याद रखना। क्योंकि समाधि में हमको बहुत मेहनत करना, समाधि लगने के बाद भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक एक गुण जो हमको चाहिए, एक एक गुण का ध्यान कर करके फिर उसका समाधि लगाते रहते हैं, फिर एक एक गुण को ध्यान में ला करके फिर उसका समाधि लगाते रहते हैं। ऐसे बहुत मेहनत करना पड़ता है। जितने गुणों का प्रत्यक्ष हम जितने गुणों का ध्यान करेंगे उतने गुणों का प्रत्यक्ष होता है। ठीक यही प्रक्रिया जीवात्मा की भी है।
यही प्रक्रिया जड़ वस्तु की भी है, यही प्रक्रिया सभी वस्तुओं की है, जिन जिन का हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। जितने गुणों को लेकर के ध्यान करेंगे उतने गुणों का प्रत्यक्ष हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है जी मेरी बात? जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। और जिसका प्रत्यक्ष करना होता है उसका ज्ञान भी तो करना पड़ता है ना हमको। जैसे उदाहरण देता हूं, आपकी पत्नी ने आपको एक विशेष सब्जी खिलाया, आप खाया, बताओ कैसा है, पूछती है ना, बताओ कैसा है, क्या लग रहा है, ये कौन सी सब्जी है। तो आप ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये क्या है, उसका टेस्ट, वो ये बहुत कुछ समझोगे आप। और इसमें क्या क्या अगर पूछे, क्या क्या डाला बताओ आप, तो आप बताएंगे। तो जिसको आप ध्यान से समझेंगे तो बता पाओगे, जितना समझोगे उतने बता पाओगे। खाए तो आपने ही है और सारे रस लिया आपने, लेकिन सब नहीं बताओगे, नहीं बता पाओगे, हम भी नहीं बता पाएंगे। मान लो कोई ऐसी चीज बना करके आप खिलाओ मेरे को जिसमें 50 चीजें डाल दो, मैं कैसे बताऊंगा जी? ठीक है, वैद्य होगा तो ज्यादा बता देगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं कि हमको कोई वस्तु प्रत्यक्ष हो गए तो उसके अंदर सारे गुणों का प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सारे गुणों का प्रत्यक्ष करने के लिए सारे गुणों को विषय बनाना पड़ेगा ध्यान का, फिर उसकी समाधि लगानी होगी। ये प्रक्रिया है, ये सभी वस्तुओं के बारे में। स्पष्ट हो गया जी आपको? तो अगर किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होगा तो उसके जो गुण होंगे उन्हीं का तो प्रत्यक्ष होगा, और जितने गुणों के लिए हम मेहनत करेंगे उतने गुणों का प्रत्यक्ष होगा। जी स्वामी जी, बहुत मेहनत करना पड़ता है जी इसके लिए। हाँ जी, आगे बढ़े। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, आपने आत्मा की बात कही, तो आत्मा के भी जो गुण हैं वो सारे एक एक करके प्रत्यक्ष, इसलिए आपने कहा। हाँ, तो एक आत्मा के लिए ना प्रत्यक्ष एक साथ कैसे होंगे? एक एक गुण का प्रत्यक्ष करना होगा। हाँ जी, 24 गुण है आत्मा के, और जी इसीलिए पूछा। 24 बार आपको ध्यान करके 24 समाधियां लगानी होगी आत्मा की भी। जी इसीलिए पूछा, धन्यवाद स्वामी। जी जी जी। देखिए बहुत कुछ हमें समझना है, इसलिए स्वाध्याय निरंतर करते जाना होता है, पढ़ते जाना होता है, समझते जाना होता है। अगर स्वाध्याय हम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्वामी जी करेंगे, इसे बार बार पढ़ेंगे। हाँ जी, अब आइएगा, तो ये कहना चाह रहे हैं तेजसमेव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात् न पार्थिवम आप्यम व रूपाभावात्। अगर संसर्ग से ही आते हैं तो फिर तो जी रूप तो अग्नि का ही है, तो अग्नि का ही प्रत्यक्ष होना चाहिए, फिर तो पृथ्वी और जल का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें रूप है ही नहीं। स्वतंत्र पृथ्वी के अंदर अपना कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो संसर्ग से आया ऐसा आप मानते हो, तो फिर पृथ्वी का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जल का अपना कोई रूप नहीं है, क्योंकि संसर्ग से ही आया उसका रूप, तो फिर जल का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तब तो कि केवल तेज का, अग्नि का ही प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि उसी का रूप है, उसी का प्रत्यक्ष होगा, ये कहना चाहते हैं। और फिर आप ये कहते हो कि नहीं जी, वो संसर्ग से, अग्नि के संसर्ग से पृथ्वी और जल में प्रत्यक्ष होता है, तो फिर तो उस तेज का वायु में भी तो संसर्ग होता है, फिर वायु का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। नहीं जी, वायु का तो नहीं होगा, उनका होगा, इनका नहीं होगा। ऐसा जो आप नियम बांध रहे हो, उस नियम का कारण आप बताइए। ये प्रश्नकर्ता से सिद्धांती ने पूछा। अब आगे बढ़ते। रसयोर व पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्। अगली बात वो कहते हैं रसयोर व पार्थिवाप्ययो, पृथ्वी और जल के रस, और हाँ पृथ्वी का भी रस और जल का भी रस, दोनों का प्रत्यक्ष अलग अलग होता है। रसयोर व पार्थिवाप्ययो, तो ऐसा करिए, पार्थिवाप्ययो रसयो प्रत्यक्षत्वात्। पृथ्वी और जल के अलग अलग रस है ना, दो हैं, दो प्रकार के रस हैं, पृथ्वी का रस अलग और जल का रस अलग है, इसलिए द्विवचन में है। तो पृथ्वी और जल के रसों का अलग अलग प्रत्यक्ष होने से
ये इसका अर्थ होगा पृथ्वी और जल के अलग अलग रसों का अलग अलग प्रत्यक्ष होने से संसर्ग से वो रस नहीं आ रहा है पृथ्वी में, ये कहना चाहते हैं। ये तो वार्तिक जैसा है, अब इसी को समझा रहे हैं। पार्थिवो रस षड्विधा, पृथ्वी में 6 प्रकार के रस है, याद रखना। आप्यो मधुर एवं, और जल का केवल मधुर रस है, जल का केवल मधुर रस है, याद रखना। जल में एक ही रस है, मधुर रस, याद रखना। नहीं जी, खारा भी होता है, और वो तो मिलाने से होता है, वो मिट्टी मिल गई उसमें, पृथ्वी के अंश मिल गए, या कोई ना कोई वहां धातु मिल गई, वो मिल गई, इसलिए वास्तव में विशुद्ध जल का अगर आप रस देखेंगे तो मधुर रस है। जैसे जल का स्पर्श कौन सा है? शीत स्पर्श है, उसका अपना स्पर्श है, शीत स्पर्श। ऐसे उसका रस कौन सा है? तो मधुर रस है, ये याद रखना। तो कहते हैं पृथ्वी के अंदर तो षड रस है और जल में तो केवल मधुर रस है। न च एतत् संसर्गात् भवितुमर्हति, ये जल के संसर्ग से पृथ्वी में 6 रस आ गए, ये नहीं हो सकता। जिसका खुद का एक रस हो और उसके संसर्ग से पृथ्वी में रस आया और वो 6 हो जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? बात स्पष्ट हो रही थी आप लोगों को? ये सिद्धांति कहना चाहते हैं ये दोष आ रहा है, और देखना कितने कितने दोष दिखाएंगे। आगे देखिएगा अगले पृष्ठ पर। रूपयोर्वा पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात् तेजस रूपानुगृहीतयोः, कहते हैं तेजस रूपानुगृहीतयोः पार्थिवाप्ययो रूपयोर्वा प्रत्यक्षत्वात्। देखिए, तेजस रूपानुगृहीतयोः पार्थिवाप्ययो, पृथ्वी में और जल में जो रूप है वो किसके कारण से है? आप कह रहे हो कि तेजस के कारण से, तो तेजस रूप के अनुग्रह के कारण से पृथ्वी में और जल में जो रूप दिख रहे हैं वो रूप पृथक पृथक दिख रहे हैं हमको। हाँ, ये याद रखना। अग्नि का रूप अलग प्रकार का है और पृथ्वी के और जल के रूप बिल्कुल अलग प्रकार के हैं, और उनके संसर्ग से इसमें रूप आए और अलग प्रकार से दिखे, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे ही होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। इसी को खोल के समझा रहे हैं, समझने का प्रयत्न करिए। संसर्गे ही व्यंजकमेव रूपम न व्यंग्यमस्ति थी, बहुत अच्छी बात कही, एक अलग बात कही है। संसर्गे ही, अगर आप ये कहते हो अग्नि के संसर्ग से पृथ्वी में और जल में रूप आया, मानते हैं। अच्छा, अग्नि का रूप कैसा है जी? अग्नि का रूप है वो व्यंजक है, व्यंजक समझते हैं? चलिए परीक्षा करता हूं, आज परीक्षा करते हैं आपका। आप में से कितने लोगों को पता है जी व्यंजक का अर्थ? आप खड़ा करना। योगेश जी बताइए। स्वामी जी, व्यंजक का अर्थ है प्रकट, दिखने वाला। नहीं नहीं नहीं, गलत ट्रैक पे जा रहे हो थोड़ा। रचना जी बताइए। स्वामी जी, ये स्वर के साथ से स्वर के सहारे से आता है। नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हाँ जी, सतीश जी बताइए। व्यंजक का अर्थ बताइए। ये एक बार नहीं आया आपके सामने, अनेक बार आ गया व्यंजक, व्यंग्य। सतीश जी ने हाथ खड़ा किए, बंद कर दिए क्या? ऋचा जी बताइए। ऋचा का मतलब स्वामी जी नमस्ते। व्यंजक का खोलना भूल गया था मैं। लिखा है मैंने तो कि प्रकट करता शब्दों को बोलो, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करता है जी। हाँ, थोड़ा ढंग से बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो। शब्दों को बोलकर जो अभिव्यक्त करते हैं तो नहीं, आप गलत ट्रैक पे जाए। हाँ, सतीश जी बताइए। प्राप्त कराने वाला, उपलब्धि कराने वाला व्यंजक कहते हैं स्वामी जी। व्यंजक का अर्थ उपलब्धि कराने वाला। सबको समझ में आ जाए ऐसा बताओ। शब्दों को बोलो को अभिव्यक्त करना। ऋचा जी, आपका क्रम हो गया, आप बंद कर दो अपना माइक। आप बता नहीं पाए, आप बंद करिएगा। हाँ जी, सतीश जी आप बता रहे हो, ढंग से बताइए।
व्यंजक जैसे स्वामी जी जिसकी सहायता से कोई किसी चीज की हमें प्राप्ति होती है, किसी चीज की उपलब्धि होती है, यानी कि जिसको हम जान पाते हैं, प्रकट जो चीज होती है उसको व्यंजक बोलते हैं। नहीं, आप बता रहे हो लेकिन सबको नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा बताओ जो सबको समझ में आ जाए। देखो कैसे बताना होता है। अल्पना जी बताइए। स्वामी जी, प्रकट करने वाला। हाँ, इसको आप ऐसे भी बोल सकते, प्रकाशक। जी, या उद्बोधक भी कह सकते हाँ, हैं। प्रकाशक का मतलब है प्रकट करने वाला। सतीश जी बता रहे हैं लेकिन सबको समझ में आना चाहिए। वो बताया उन्होंने भी पूरा उत्तर सही दिया है, लेकिन सबको समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग कर। जी तो प्रकाशक का मतलब है प्रकट करता है, सबको उद्बुद्ध करता है, सबको सामने लाता है। देखिए, तेज अग्नि जो है ना, सब आप जैसे दीपक को आप जला दीजिए अंधेरे में तो सब प्रकाशित हो जाते हैं। सब वस्तुएं क्या होती है? प्रकाशित हो जाती है, यानी प्रकट होती हैं। एक प्रकट होने वाली और एक प्रकट करने वाला, अर्थात एक प्रकाशक है। तो अगर तेज की अग्नि से पृथ्वी में अग्नि आई, तेज की अग्नि से यानी तेज के रूप से पृथ्वी में रूप आया है, तेज के कारण से जल में रूप आया है, लेकिन तेज का जो रूप है वो कैसा है? वो प्रकाशक है, वो प्रकट करता है। लेकिन पृथ्वी का जो रूप है वो प्रकट नहीं करता है, ये याद रखना। और जल का जो रूप है वो प्रकट नहीं करता है, वो प्रकाशक नहीं है। वो फिर क्या है? तो कहा व्यंग्यम, वो प्रकाशित होता है, वो प्रकट होता है। व्यंग्यम का मतलब है प्रकट होना, और एक होता प्रकट करता, एक प्रकट करने वाला और एक प्रकट होना। तो पृथ्वी तो प्रकट होती है, जल प्रकट होता है, वो प्रकट नहीं कराता किसी को, यानी किसी को किसी को प्रस्तुत नहीं करता हो। क्योंकि अग्नि का जो रूप है वो दिखाने वाला है। हाँ, याद रखना, दूसरे प्रकाशक का मतलब है दिखाने वाला, दूसरे को उजागर करता है, दूसरे को दिखाता है, समस्त द्रव्यों को दिखाने वाला है ये अग्नि का रूप। लेकिन पृथ्वी का रूप दिखाने वाला नहीं है, वो खुद दूसरे के कारण से दिख रही है। पृथ्वी के अंदर रूप है लेकिन वो दिखती नहीं है जब तक सूर्य आकर के, जब तक अग्नि आकर के नहीं दिखाएगा। अगर उसी से रूप आए तो फिर वो भी दिखना चाहिए उसको अपने आप, वो भी प्रकाशक होना चाहिए, वो जल भी प्रकाशक होना चाहिए। वो तो व्यंग्य है, अर्थात वो खुद प्रकट हो रही है दूसरे के कारण से। इसका मतलब वो नहीं है, उसके कारण से नहीं आया, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं संसर्गे ही व्यंजकमेव रूपम, क्योंकि संसर्ग में तो रूप जो है, तेज का जो रूप है वो व्यंजक है, वो प्रकाशक है। लेकिन पृथ्वी और जल का जो रूप है वो व्यंग्यम है, वो प्रकट होने वाला है, वो खुद प्रकट नहीं होता है, खुद प्रकाशक नहीं है, वो दूसरे के प्रकाशित करने पर प्रकाशित होता है। और एक बात देखिएगा, और क्या दोष दिखा रहे हैं? एक अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वाद रूपयो हो। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, पृथ्वी और जल में रूप अनेक है। देखिए, एक अनेक विधत्वे, एक रूप तो जल में एक ही रूप है। हाँ, याद रखना, ये भी जल में एक ही रूप है और पृथ्वी में अनेक रूप है। इसी को खोला है, पार्थिवम हरित लोहित पीतादि अनेक विधम रूपम। पृथ्वी में लाल, पीला, हरा, ऐसे अनेक रूप हैं। आप्यम तो शुक्लम अप्रकाशकम, और जल में केवल शुक्ल रूप है, केवल सफेद रूप है, और वो भी अप्रकाशकम, वो प्रकाशित नहीं करता दूसरे, खुद प्रकट होता है। ये अंतर क्यों आना चाहिए? ये अंतर नहीं आना चाहिए। अगर अग्नि का ही आता है इसमें रूप, तो फिर ये अलग प्रकार के हैं, वो अलग प्रकार के हैं।
न च एतद एक गुणानाम संसर्गे सति उपलभ्यते। ये जो बात है एक गुणानाम संसर्ग, एक गुण मानने पर संसर्ग से ये सारी स्थितियां उपलब्ध नहीं हो सकती है। उदाहरण मात्रम चेतद, हमने तो केवल कुछ उदाहरण दिया है, सब बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। अतः परम प्रपंच, इसके आगे तो प्रपंच ही है, बस हमने केवल संकेत कर दिया आपको। स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़िए। अब कहते हैं अगली बात, स्पर्शयोर व पार्थिव तेजसयो प्रत्यक्षत्वात्। पृथ्वी और अग्नि में जो स्पर्श है वो अलग अलग प्रत्यक्ष होने से, पार्थिव तेजसयो स्पर्शयो प्रत्यक्षत्वात् करते हैं, पृथ्वी और अग्नि में जो स्पर्श है वो अलग अलग रूप में प्रत्यक्ष होने से संसर्ग से तो नहीं आया, ये इसका अर्थ है। ये वार्तिक जैसा है, वार्तिक है ये। अब इसका समाज, इसको खोल के समझा रहे हैं। पार्थिवो अनुष्ण शीत स्पर्श, पृथ्वी का जो स्पर्श है न तो गर्म है न ठंडा है, उसको कहते अनुष्ण अशीत स्पर्श है पृथ्वी का। और अग्नि का स्पर्श कौन सा है जी? वो आप सब जानते हैं, उष्ण तेजसा, और अग्नि का स्पर्श उष्ण है। ये प्रत्यक्ष हम सबको पता लगता है, सबको प्रत्यक्ष हो रहा है। न च एतद एक गुणानाम अनुष्ण शीत स्पर्शेन वायुना संसर्गेन उपपद्यते इति। और एक गुणानाम, जो एक गुण मानने वाले आप, अनुष्ण शीत स्पर्शेन वायुना, जिस वायु का स्पर्श अनुष्ण शीत है, संसर्गेन न उपपद्यते, ये संसर्ग से तो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वायु में भी जो स्पर्श है, वायु में वो अनुष्ण शीत स्पर्श है। अगर इस वायु का ही स्पर्श अग्नि में आया, क्योंकि अग्नि का अपना स्पर्श नहीं है ना, वो वायु के कारण से, वायु के संसर्ग से कहा आपने, तो अब वायु का स्पर्श तो अनुष्ण अशीत है और अग्नि का स्पर्श कैसा है जी? उष्ण है। ये कैसे हो सकता है? कारण में तो है ही नहीं है और कार्य में अलग से आ गया, ये कैसे हो सकता है? स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? हाँ जी, शांत हो गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो चल रहा है प्रकरण? ये सिद्धांती जो है प्रश्नकर्ता के ऊपर आक्षेप कर रहा है। सिद्धांती का ये कथन है पृथ्वी में 4 गुण उसके अपने हैं। ये न्याय वैशेषिक तो ऐसा ही मानता है। पृथ्वी में जो 4 गुण उसके अपने हैं, अग्नि में जो 2 गुण है उसके अपने हैं, जल में जो 3 गुण है उसके अपने हैं, स्पर्श के वायु के अंदर जो 1 गुण उसका अपना ही है, और आकाश में जो 1 शब्द गुण उसका अपना ही है। मुख्य रूप से ये 3 चीजों में आप देखेंगे तो उनके अपने अपने ही गुण हैं, ये कहना चाहते हैं। और प्रश्नकर्ता कहता संसर्ग से आते हैं। अगर संसर्ग से आता है तो इतने सारे अंतर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नियम है, वो आगे बताया जा रहा। अथवा कह करके समाधान करेंगे आप, इससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। समय आपका हो गया पूरा। थोड़ा पढ़ करके आइए, समझ करके आइए, और मुख्य मुख्य सिद्धांतों को थोड़ा सा मन में बिठाते जाइए, बार बार आवृत्ति करिए, पढ़ते जाइए। आप समय निकालिए, इसके लिए समय अलग से निकालना पड़ता है, आवृत्ति करने के लिए, दोहराने के लिए। शास्त्रों को दोहराते रहना चाहिए, हाँ याद रखना। और याद रखना मेरी बात को, आजकल हमारे यहाँ ध्यान, स्पेशल ध्यान शिविर चल रहा है, और उसमें भी यही विषय मैं बता रहा हूं। आप यूं बैठ करके ध्यान करना भगवान का इतना सरल काम नहीं है। लगातार 1 घंटा आपको एक टक केवल ओम का उच्चारण करते हुए जप करना है आपको। बहुत मुश्किल होता है, याद रखना, बहुत मुश्किल है। आपका मन इधर उधर ना भागे, आप ऊबे नहीं, बोर ना हो, बहुत मुश्किल है। ओम का उच्चारण करना है मन में, और उसके अर्थ को सामने लाना है, उसकी भावना करनी है, और 1 घंटे तक करना है आपको। नहीं कर पाओगे आप,
क्यों? स्वाध्याय की कमी है। ऐसी बहुत सारी बातें, आप शिविर में आएंगे तो आपको इसका विस्तार से समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। तो कहने का अभिप्राय है बहुत स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो आइए इसको यहीं पर विराम देते हैं, और कल पूर्णिमा है, कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति। बातों में मैंने देखा ही नहीं, आपका मोबाइल बंद हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। अर्थात जितना हुआ होगा उतना हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। केवल 20 मिनट का ही हो पाया, मैंने देखा नहीं आपके बातों में लग के, प्रश्नोत्तर में लग करके। केवल 20 मिनट का ही रिकॉर्डिंग मेरे पास हुआ है। तो आप इसे कैसे किया है? स्वामी जी कल से कर लेंगे। हाँ जी, आप लोग परसों से विकल्प करते जाइए। हाँ, परसों से कर लेंगे। तो इसका रिकॉर्डिंग तो मैं भेजूंगा नहीं, उनको बोलता हूँ मैं, श्वेता जी को, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं है। वो भी उनका स्वास्थ्य भी अभी काफी समय से उनको कोरोना हुआ है, तो बहुत मुश्किल से उनके पूरे परिवार में हुआ है कोरोना, और बहुत उभर के आई है। उनको तो बहुत ज्यादा हुआ है, फिर भी अब तो कोरोना का अभी चल रहा है। अभी चल रहा है जी, कब किसको क्या होता है कुछ नहीं पता रहता है। लेकिन स्वामी जी प्रयास करता हूँ, अगर वो जब भी करेंगी तब तक आप प्रतीक्षा करिएगा, उसके बाद आपके पास रिकॉर्डिंग आएगा बाद में। जी स्वामी जी मनुस्मृति की क्लासेस अभी शिविर चल रहा है जी, मनुस्मृति के क्लासेस नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वैसे दिन भर मैं कक्षाएं ले रहा हूँ और शिविर हमारे यहाँ चल रहा है। तो शिविर में से बीच में से समय निकाल करके मैं कक्षा ले पा रहा हूँ। मैं दो ऑनलाइन से, इससे पहले भी और भी कक्षा होती, उसको भी ले रहा हूँ, ये भी लिया है, और शिविर की भी कक्षाएं ले रहा हूँ। तो इसलिए मैं व्यस्त हूँ। मनुस्मृति तो जब शिविर नहीं होगा, खाली समय होगा, तभी से शुरू करेंगे जी। शिविर कितने दिन का है? ये जी 11 तारीख तक होगा, फिर उसके बाद दूसरा शिविर शुरू हो रहा है। आरंभ कब से हुआ था? ये 4 रविवार से रविवार तक है। उसके बाद ध्यान प्रशिक्षक शिविर चलेगा, जिसमें जो ध्यान शिविर में आए हुए लोग हैं, उनमें से जो लोग ध्यान कराना सीखना चाहेंगे, तो उनको हम प्रशिक्षण देंगे। वो अगला शिविर शुरू होगा 12 से 18। ठीक है स्वामी जी। ठीक है जी, नमस्ते जी सबको। रोजन में स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते, धन्यवाद, आभार।